और बोल कि वर्ड्स रिएक्शन में वी कैन प्रिपेयर ओनली दोज अल्केन विच कंटेन्स इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, वी कैन नॉट प्रिपेयर मीथेन, प्रोपेन, पेंटेन। ठीक है, चल बैठ जा, थोड़ा बहुत तो बताया, तू बताओ, खड़ा तो चैप्टर का नाम बताओ, कौन सा चैप्टर चल रहा है, सब्जेक्ट कौन सा चल रहा है? ठीक है, हाइड्रोकार्बन में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? हाइड्रोकार्बन में कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं हम लोग? हाँ बैठ आगे, कौन सा पार्ट पढ़ रहा है हाइड्रोकार्बन में? प्रिपरेशन, रिपीटेशन ऑफ अल्केन बोल रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। क्या बोल रहा है यार, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। बैठ, आजा आजा आजा, जिया मैडम आइए। चलो अभी कौन बताएगा? तुम्हें से कोई, चल बताओ। तो पिकनिक भी नहीं आया, मतलब घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहा होगा। मेरे को बोल, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। क्या करता है? एल्डिहाइड और कीटोन को किस में रिड्यूस करता है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करके क्या करेगा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करके अल्केन बनाएगा। क्या बनाएगा? अल्केन। बैठ जाओ, कुछ पढ़ के नहीं आया है। चलो आप बताइए, व्हाट आर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? नहीं पता? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? किधर जाएगा पीछे? किसको? उसको बुला लेते ना इधर। किसको बुलाने गए? बोल बोल। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, देयर इज अ डायरेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन एंड मेटल। ठीक है, पता नहीं तेरे को, पढ़ के नहीं आया। कोई एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बताओ, कोई भी एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बताओ। चलो बोलो, एनी वन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आइए, कोई भी बोल देना। CH3 MgBr, C2H5 MgBr। क्या? वापस बोल। CH3 MgBr। बैठ जाओ। चलो उसके बाद में तू पढ़ के आइए, बताओ। मिथाइल क्लोराइड का CH3Cl का अपन कर रहे हैं रिडक्शन। क्या कर रहे हैं? रिडक्शन। बोलो क्या अल्केन क्या होएगा? CH3Cl रिडक्शन, CH4 बाय प्रोडक्ट HCl। ठीक है, चल तू बैठ जा, तेरी बाजू वाली को बुलाओ। चल बाजू वाली बताओ, एरो कंडीशन क्या है? एरो कंडीशन, ये रिडक्शन रिएक्शन में एरो कंडीशन क्या है? जिंक कॉपर कपल एंड अल्कोहल, मिक्सचर ऑफ जिंक एंड कॉपर को बोलते हैं जिंक कॉपर कपल। ठीक है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या यार बता ही नहीं। एक और क्वेश्चन ले। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, बोलो प्रोडक्ट, बोलो क्या आएगा? कौन से टाइप का रिएक्शन है? एडिशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है? कौन सा टाइप का रिएक्शन है? रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है? बोलना। एडिशन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? एन एडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस अक्रॉस द डबल बॉन्ड। किधर होता है एडिशन रिएक्शन? अक्रॉस द डबल बॉन्ड। एक H इसके पास गया और एक H इसके पास गया, तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? बोल बेटा। CH3 क्या बनेगा? CH3 किसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन होएगा? दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। क्या है? रहने निकल। क्या रे बाबा, क्या कर रही है? इतना तो बोलना यार, कितना सिंपल क्वेश्चन देखो पूछा। अच्छा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है कि रिडक्शन रिएक्शन है? रिडक्शन, क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज अ रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, बैठ जाओ, ऐसा मत किया कर यार। चलो वंशिका मैडम फटाफट खड़ी हो जाओ। हर लेक्चर में तेको तो पूछूंगा ही मैं, ऐसा कोई लेक्चर नहीं होगा कि जिसमें तेको सवाल नहीं पूछूंगा मैं। तू मेरे को बता, ये क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा, पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट के बारे में बता। पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट, हाँ आ जाओ।
इधर आ, इधर आ तो उसको तेरे साथ में। पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट, कोई भी 2-3 पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट बताओ। पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट सब भूल गए। पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, कोई भी बता सकता है? हाँ, जो H+ प्रोड्यूस करता है। मैंने बहुत सारे बताए थे, तुम एक तो बताओ। अल्कोहल, वाटर, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमोनिया। एक रिएक्शन ट्राई करते हैं। C6H5MgBr, पहले ये रिएक्टेंट का नाम बताओ प्लस पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट। बोलो क्या होगा? C6H5 फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, प्रोडक्ट बोलो क्या आएगा? C6H6। क्या बोलते हैं C6H6 को? बेंजीन। सैचुरेटेड है क्या अनसैचुरेटेड है? अनसैचुरेटेड है। ठीक है, बैठ जाओ, पढ़ के नहीं आई है। चल जिया की बाजू वाली, चल तू बताओ क्या नाम है तेरा? तू भी जिया है? अच्छा जिया, जिया बोलो जिया। ठीक है, तू कौन सी जिया है? JIY है कि JEY है? तू भी JIY है, एकदम सादी सादी जिया है रे दोनों जन। चलो एक बात बता मेरे को, तो दोनों जिया को एक सवाल, ये सवाल मेरा दोनों जिया को है। NaOH और CaOA और यहाँ पे B। बोलो व्हाट इज A एंड व्हाट इज B? A क्या है और B क्या है? थोड़ा रिवाइज कर जरा, खाली ऐसे ही बुक उठा के आ गया है, देखा भी नहीं एक भी बार बुक। एक CH4, कौन CH4 है? A। B वाले में क्या होएगा? डबलिंग हो जाएगा, डबलिंग। ये CH3 का डबल कर क्या होएगा? C2H6 क्या हो जाएगा? C2H6। बैठ जाओ। और कौन, और तू पढ़ाई करके आई है कुछ? एक रिएक्शन पूछूं, पढ़ के आई कि नहीं आई है बताओ? क्यों नहीं पढ़ के आई है? इतना दिन हो गया तो पढ़ के तो आना चाहिए ना, सारा प्रिपरेशन हो गया है। बॉयज़ में से कौन, तू बताएगा कुछ? चल खड़ा हो। नहीं पढ़ा है, क्यों नहीं पढ़ा है? लेकिन यार पढ़ना तो चाहिए ना अभी। बोलो अगर मैं दो डिफरेंट अल्काइल हलाइड यूज़ करता हूँ, CH3Cl प्लस सोडियम मेटल प्लस C2H5Cl, चलो बोलो क्या आएगा? बोलो क्या आएगा? बोलो कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 3। कौन कौन से 3 प्रोडक्ट? ये CH3 का डबल क्या होता है? हाँ, इसका डबल क्या होएगा? और ये दोनों को मिक्स कर, CH3 और C2H5 को मिक्स कर, C3H8। तो ये अच्छा मेथड एल्केन बनाने का कि अच्छा मेथड नहीं है? मैं तो बोलूँ वाह बहुत अच्छा मेथड है, 3 अल्केन बन रहा है। क्यों नहीं है? ब्रेक नहीं हो सकते ऐसा मत बोल दे। कैन नॉट बी सेपरेट, सेपरेट नहीं हो सकते। ब्रेक तो हो गए ना, अलग अलग मिल गए, सेपरेट नहीं होएगा। ऐसे मिक्सचर को क्या बोलते हैं जिसमें से अपन इंग्रेडिएंट सेपरेट नहीं कर पाते? एजोट्रॉपिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं? सो दे आर एजोट्रॉप्स। क्यों नहीं सेपरेट हो सकते? क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत क्लोज है। क्यों क्लोज है? क्योंकि 1-2 कार्बन का डिफरेंस है। ये देख ना, इसमें 2 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन, तो 1-1 कार्बन का डिफरेंस है, इसके लिए सेपरेट नहीं होएगा। बैठ जाए। यहाँ तक लास्ट लेक्चर में हो गया था, प्रिपरेशन हो गया था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ केमिकल प्रॉपर्टीज। सो राइट डाउन हेडिंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। चलो हेडिंग लिखो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। चलो आओ देखते हैं। हाँ जी, तो ये सब मत पूछ, अभी ये चैप्टर पढ़ाने थे अभी। जो हाइड्रोकार्बन नहीं है उसमें, दिया नहीं है ना हाइड्रोकार्बन आपके उसमें, तो नहीं आएगा ना हाइड्रोकार्बन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। चलो
सबसे पहले लिखो हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन। क्या लिखा है पहला? हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन। बात मत करे पीछे लास्ट बेंच वाला, उसमें हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन में लिखो, पहला लिखो क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन स्टेटमेंट लिखो, अल्केन अंडरगोस क्लोरीनेशन, अल्केन undergoes chlorination in presence of sunlight, or UV light. It gives corresponding alkyl chloride. It gives corresponding alkyl chloride. It gives corresponding alkyl chloride. हाँ, when alkane undergoes chlorination in presence of sunlight, it gives corresponding alkyl chloride. आप सनलाइट भी यूज़ कर सकते हो और आप यूवी लाइट भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा, सनलाइट में ना एक आपको पूछेंगे ना, ये सुन रहे जरा, ब्राइट सनलाइट यूज़ करने का कि डिफ्यूज सनलाइट, तो बोलेगा डिफ्यूज सनलाइट। ये दोनों में फ़र्क क्या है? ब्राइट सनलाइट और डिफ्यूज सनलाइट में क्या फ़र्क है? एक में सनलाइट का इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा आएगा और एक में क्या आएगा? कम। तो डिफ्यूज सनलाइट में रिएक्शन करते हैं। चलो मेरे को ज़रा ये रिएक्शन कंप्लीट करके बताओ। जनरल रिएक्शन लिखो और 2 रिएक्शन कंप्लीट करो। प्लीज़ कंप्लीट दिस 2 रिएक्शन। अच्छा, आपको लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा तो एच न्यू लिखते हैं। एच न्यू मतलब होता है फोटोकेमिकल रिएक्शन। रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। चलो लिखिए, मीथेन, इथेन, क्लोरीनेशन। इसका क्लोरीनेशन प्रोडक्ट भी लिख दे। ये थोड़ा अंदर बैठ देना क्योंकि वो कैमरे में ये वाला सर आता है। सोच तू फेमस हो जाएगा, तेरा टकला फेमस हो जाएगा। चलो बोलो क्या आएगा? चलो बताओ क्या आएगा, बोलो। CH4 प्लस Cl2, CH3 Cl प्लस HCl, C2H6 प्लस ये क्या आएगा? C2H5 Cl प्लस HCl। समझ गया ये? समझा? इसका नाम बोलो, रिएक्टेंट का नाम बोलो। CH3 Cl को क्या बोलते हैं अपन? मिथाइल क्लोराइड। C2H5 Cl समझ में आ गया ना? अच्छा, कौन से टाइप का रिएक्शन है? एडिशन है कि सब्स्टिट्यूशन है? लिखो, इट इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इट इज ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कुछ लिख के रखना, इट इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन है? अब आपको ना एमसीक्यूज में पूछते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन है कि रिडक्शन रिएक्शन है, तो आप थोड़ा टाइम ले लो और अपना टाइम लेके ज़रा सोच के बताना कौन से टाइप का रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है कि रिडॉक्स रिएक्शन है? कौन से टाइप का रिएक्शन? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन की रिडॉक्स रिएक्शन? देखो, अगर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे -1 है, तो क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है। क्लोरीन क्या हो रहा है? एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है। आप चेक करके बता देना मेरे को। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? तो क्लोरीनेशन सब्स्टिट्यूशन भी है और रिडॉक्स रिएक्शन भी है। अब थोड़ा सा ये इतना लिखने के बाद में थोड़ा रुक जाना, मुझे थोड़ा और डिटेल में इसको एक्सप्लेन करने का है। तो ये सब्स्टिट्यूशन भी है और रिडॉक्स रिएक्शन है। क्लोरीन क्या हो रहा है यहाँ पे? रिड्यूस।
ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है वो चेक कर लेना, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है कि हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है। लिख जरा आराम से समझ के लिख, ये पता चला नहीं क्यों आया C2H5Cl, इधर से क्लोरीन इधर आया। तो पूरे रिएक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन। ठीक है, अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं इसको। ठीक है, अभी ना मेरे को एग्जाम में दे दिया कि प्रोपेन का अगर क्लोरीनेशन करेंगे तो कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं। क्या मेरा सवाल है, नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट ऑन क्लोरीनेशन ऑफ प्रोपेन। आओ चलो देखते हैं, ये अपना हो गया प्रोपेन, CH3 CH2 CH3। आप मुझे बताओ प्रोपेन में कितने टाइप के कार्बन है, एक टाइप का कार्बन है कि दो टाइप का कार्बन है, दो टाइप का है ना कार्बन, एक प्राइमरी कार्बन और एक चलो जस्ट इमेजिन अगर मैं यहाँ पे क्लोरीन लगाता हूँ H हटा के तो 1 क्लोरोप्रोपेन, और यहाँ पे लगाता हूँ 2, और यहाँ पे लगाया तो मतलब कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, 2। कौन कौन से 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, 1 क्लोरोप्रोपेन और क्या बन रहा है 2 क्लोरोप्रोपेन। H कितना आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो 2 प्रोडक्ट बनेगा। अब मेरा दूसरा सवाल, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, कौन सा प्रोडक्ट कम बनेगा। अच्छा, कहाँ से H निकालना इजी है, CH3 से H निकालना इजी है कि CH2 से, CH3 नहीं, CH2। जितना कम H उतना वीक बॉन्ड और आसानी से वो टूट जाएगा। यहाँ से 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाइड्रोजन मतलब क्या, हाँ, तो कहाँ से H निकालना इजी है, CH2। तो दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, कौन सा कम बनेगा, 2 क्लोरोप्रोपेन क्या होएगा, ज़्यादा बनेगा, और 1 क्लोरोप्रोपेन क्या होएगा, कम बनेगा। तो ये वाला जो प्रोडक्ट होगा मेरा, ये प्रोडक्ट कैसा होएगा अपना, मेजर प्रोडक्ट। ये कैसा प्रोडक्ट होएगा, मेजर प्रोडक्ट। और ये कैसा प्रोडक्ट होएगा, ये कैसा प्रोडक्ट होगा, माइनर प्रोडक्ट। समझ में आया। अगर मैंने आपको बोला कि मेरे पास N हेक्सेन है, क्या है मेरे पास, N हेक्सेन। N हेक्सेन मतलब कितना कार्बन स्टेट चेन में होने वाला है, 6। कितना होमोलोगस सीरीज है, होमोलोगस सीरीज मतलब CH2, कितना CH2 है, 4। और बोल रहा है कि इसका क्लोरीनेशन किया है, कितना प्रोडक्ट बनने वाला है। आप खुद सोच के बताओ कितना प्रोडक्ट बनेगा, 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, 4 बनेगा, 3 बनेगा, 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोहेक्सेन, 2 क्लोरोहेक्सेन और 3 क्लोरोहेक्सेन। ठीक है, चलो ये तो हो गया। अब अगर मैंने ऐसे आपको एक रिएक्टेंट दिया, इसका नाम है आइसोब्यूटेन। क्या नाम है, आइसोब्यूटेन का क्लोरीनेशन कर रहा हूँ, कितना प्रोडक्ट बनेगा ज़रा सोच के बताओ, बोलो कितना प्रोडक्ट बनेगा, क्या लगता है आपको, 1 बनेगा कि 2 बनेगा, क्या बोलते हैं दोस्त। यहाँ से H हटा, इधर से हटा, इधर से हटा, एक ही बात है ना, सेम ही है ना। और कहाँ से H हटा सकते हैं, तो कितना, 1 2 3 4, कितना प्रोडक्ट बनेगा, देखो समझ में आ रहा है क्या, कितना प्रोडक्ट बनेगा, 4 नहीं बन सकता है, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, 4 बनेगा ना। क्यों 2 बनेगा, 4 क्यों नहीं बनेगा, वो तीनों से निकालेंगे तो क्या होएगा, सेम ही रहेगा। तो कितना प्रोडक्ट बनेगा अपने यहाँ पे, 2 प्रोडक्ट। ठीक है, ये वाला बात समझ में आ गया आपको, ठीक है, लिख सकते हैं। अच्छा, कौन सा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट रहेगा, CH3 वाला कि CH वाला, CH वाला, क्योंकि ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना क्या इजी कि डिफिकल्ट है, इजी है। समझ में आ गया, लिख सकते हो खुद से भी। चलो लिखिए, प्रोपेन के क्लोरीनेशन का 2 प्रोडक्ट, समझ के लिखो, कॉपी करके छापो मत सिर्फ। मिला क्या, 2 प्रोडक्ट आ गए क्या, दोनों का नाम लिखो। इसमें तो 1 क्लोरोहेक्सेन, 2 क्लोरोहेक्सेन, 3 क्लोरोहेक्सेन, इसमें क्या होएगा, हाँ 1 क्लोरोप्रोपेन, कुछ भी बोल रहा है, चलो अगर मैं फर्स्ट वाला ऐसे बनाता हूँ। अच्छा बताओ बच्चों, ये प्राइमरी अल्का हैलाइड है कि 2nd डिग्री है कि 3rd डिग्री है, कौन सा अल्का हैलाइड है, 3rd डिग्री है। तो 3rd डिग्री है तो मैं क्या लिखूंगा, इसको टर्ट लिखूंगा, टर्ट, टर्ट।
टोटल कितना कार्बन है? 4। टर्ट ब्यूटाइल और क्लोरीन है तो क्लोराइड। आई पैक नेम क्या लिखोगे? 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या है आई पैक नेम? 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। चलो दूसरा वाला आप लिख के बताओ जरा क्या आएगा दूसरा वाला। तो CH3 CH3 CH2Cl। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये आइसोब्यूटाइल क्लोराइड है कि सेक ब्यूटाइल क्लोराइड है कि टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड है? गलत आंसर। सेकेंड कार्बन पे CH3 है तो आइसो, सेकेंड कार्बन पे CH3 है तो क्या? आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। कॉमन नेम इसका है आइसोब्यूटाइल क्लोराइड बिकॉज CH3 प्रेजेंट ऑन द सेकेंड कार्बन एटम। आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। अच्छा ये प्राइमरी है, सेकेंड डिग्री है कि थर्ड डिग्री है? कुछ भी बोलते हो जो तुम्हारे मुंह में आता है। इधर देख हेलोजन, ये कार्बन को अटैच है ना? ये कार्बन कितने कार्बन को अटैच है? एक कोई अटैच है ना यार। हेलोजन इज अटैच टू कार्बन एटम विच इज फर्दर अटैच टू ओनली 1 कार्बन एटम, तो प्राइमरी हुआ। इधर देख हेलोजन जो कार्बन को अटैच है वो 3 को अटैच है, इसके लिए थर्ड डिग्री है। तो ये आइसोब्यूटाइल क्लोराइड कैसा है? प्राइमरी है। समझा ना? प्राइमरी सेकेंडरी थर्ड डिग्री पहचानने का कैसे? हेलोजन जो कार्बन को अटैच है वो कितने और कार्बन को अटैच है। समझ गया? यहाँ तक सब क्लियर है? देखो क्लियर है सब? नहीं क्लियर है तू कॉपी करके खाली लिख रही है। समझ के लिख जरा, समझ के लिख। हाइड्रोजन भरना जरा, H भरना। समझ रहा है तेरे को? देखो समझा? क्या समझा? देखो कहाँ है तेरा बुक, किधर गया? ठीक है चलो, ये ना मतलब अल्काइल क्लोराइड बनाने का बिल्कुल भी अच्छा मेथड नहीं है। क्लोरीनेशन अल्काइल क्लोराइड बनाने का अच्छा मेथड नहीं है। क्यों पता है क्यों अच्छा मेथड नहीं है? लिखो, नोट लिखो जरा, एक इंपॉर्टेंट नोट लिखो। इट इज नॉट ए वेरी गुड मेथड टू प्रिपेयर अल्काइल क्लोराइड। It is not a very good method to prepare alkyl chloride because it is not a very good method to prepare alkyl chloride because more than one products are formed. Because more than one products are formed. बिकॉज मोर देन 1 प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। चलो देखो बच्चे लोग, अभी देख क्लोरीन क्या है? क्लोरीन इज अ गैस, तो वो एक्सेस में चली जाती है। कैसे चली जाती है? इधर देख, अभी रिएक्शन देख, एक हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगाओ। चलो CH3Cl। चलो बच्चे लोग और एक ऐश हटा के क्लोरीन लगाओ, क्या होएगा? और एक ऐश हटा के क्लोरीन लगाओ, और एक ऐश हटा के क्लोरीन लगाओ। मतलब रिएक्शन कब तक नहीं रुकेगा? जब तक पूरा क्लोरीन रिप्लेस नहीं हो जाता है। ये क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, इसका नाम क्या है? टेट्राक्लोरोमीथेन है। ये ट्राइक्लोरोमीथेन का एक स्पेशल नाम है, आपको पता है इसका स्पेशल नाम? क्या लिखा है इसका स्पेशल नाम? समझो? तो ये अच्छा मेथड नहीं है क्योंकि मोर देन 1 प्रोडक्ट्स ऑफ फॉर्म, मल्टीपल प्रोडक्ट बना के दिया। समझा कि नहीं समझा? चलो अगर इसमें 4 प्रोडक्ट बन रहे हैं तो आप मुझे बताओ इसमें कितना प्रोडक्ट बनेगा? कितना प्रोडक्ट बनेगा? 6 प्रोडक्ट बनेगा। बना लोगे ना? चलो बना के बताओ। चलो फटफट करके बताओ जरा। चलो बोलो इसमें क्या आएगा? C2H5Cl। इधर बोलो क्या आएगा? इधर बोलो क्या आएगा? C2। इधर क्या आएगा? CTH2Cl4।
इधर, और इधर क्या आएगा CCl6। क्या रे बाबा क्या कर रहे हैं? चलो फटाफट लिखो। बैठा किए हुए शिवम, समझा ना? अच्छा सबका नाम लिखना है तो क्लोरोइथेन, डाइक्लोरोइथेन, ट्राइक्लोरोइथेन, टेट्राक्लोरोइथेन, पेंटाक्लोरोइथेन, हेक्साक्लोरोइथेन। C2 आएगा। यस। अगर आपको इतना सारा प्रोडक्ट नहीं चाहिए, हाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सुन दोस्त, नहीं, अल्केन एक्सेस में ले लो। क्या करने का? हाँ, तो क्लोरीन एक्सेस में लिया तो इतना मल्टीपल प्रोडक्ट आएगा ना। एक काम कर, अल्केन ही एक्सेस में ले लेना, है ना? समझा कि नहीं समझा? तुम लोग क्लास में 50 बच्चे में 1000 चॉकलेट लेके आया, सबको बहुत सारा मिल रहा है, ले आ, मैं लाऊंगा ही 50 चॉकलेट, तब क्या आएगा? तब तो सबको एक एक ही मिलेगा ना। तो नोट में लिखो, इन ऑर्डर टू स्टॉप द रिएक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट, in order to stop the reaction after the formation of single product, in order to stop the reaction after the formation of single product, alkane should taken in excess, alkane should be taken in excess। तो अल्केन को ज़्यादा ले लेने का तो रिएक्शन नेक्स्ट स्टेप के बाद में क्या होएगा? रुक जाएगा। ठीक है, ये स्टार मार्क करके अंडरलाइन कर लेना, ये पूछेगा एग्जाम में, समझा? ठीक है, अब हेडिंग लिखो, मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन। हेडिंग राइट ऑन मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन। 3 स्टेप में होता है रिएक्शन। अपने को लग रहा है कि वाह कितना इजी था, एक स्टेप में होगा, बट एक्चुअली 3 स्टेप में है। मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन। अभी कुछ लिखने को बंद करो, अभी आपको तो पूरा साथ में लिखाऊंगा मैं, कुछ भी मत लिखो, हेडिंग डाल के छोड़ दो। ये मेरा रिएक्शन है और मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये 3 स्टेप में होता है, ऐसा मेरा रिएक्शन है। या आप सनलाइट लिख सकते हो, डिफ्यूज सनलाइट, यूवी लाइट, कुछ भी लिख सकते हो। ये मैंने आपको बोला है कि ये एक स्टेप में हो रहा है, बट एक्चुअली ये मैकेनिज्म में देखने जाओगे तो 3 स्टेप में। ये मेरा रिएक्शन, अब मैं इसका मैकेनिज्म देखता हूँ कैसे रिएक्शन स्टार्ट हुआ। देख, जब तक लाइट एनर्जी नहीं दिखाएगा तब तक क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक नहीं होएगा, ClCl बॉन्ड ब्रेक नहीं होएगा। मैंने मीथेन ले लिया एक टेस्ट ट्यूब में और क्लोरीन ले लिया, ऐसे मस्त मिला दिया और मैं वेट कर रहा हूँ कि मीथेन क्लोरीन डाल के रिएक्शन हो जाए। नहीं हो रहा है, टेस्ट ट्यूब में कोई चेंज नहीं होएगा। तो मीथेन क्लोरीन निकालने, ऐसे डालने का, बाहर सनलाइट में जाने का, ऐसे धूप में दिखाने का। तब जब तो धूप में दिखाएगा तब रिएक्शन स्टार्ट होगा। क्या होएगा रिएक्शन? क्या होएगा? उसको, उस स्टेप को बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता है? क्या लिखा है मैंने? चेन इनिशिएशन। क्या बोलते हैं? तो मैं टेस्ट ट्यूब में मीथेन क्लोरीन डाल के लेके गया, ऐसा ऐसा धूप में दिखाया, तो धूप ने क्या कर दिया? धूप में तो एनर्जी होती है ना, तभी तो जादू को भी धूप चाहिए ना, जादू को भी धूप चाहिए, धूप। तो ये धूप आई और ये धूप ने क्या कर दिया? बॉन्ड ब्रेक कर दिया। अगर आपको कोई पूछा कौन से टाइप का बॉन्ड फिजन है, होमोलिटिक फिजन है कि हेटेरोलिटिक फिजन है, क्या बोलती है पब्लिक? कौन सा टाइप का फिजन है? होमोलिटिक। कटायन बन गया, अनायन बन गया कि फ्री रेडिकल बन गया? फ्री रेडिकल स्टेबल है कि अनस्टेबल है? हाईली रिएक्टिव कि लेस रिएक्टिव? हाईली रिएक्टिव। फ्री रेडिकल बन गया। अब ये क्या बोलेगा जब ये मीथेन के पास जाएगा? बोलेगा मैं तेरी वाट लगाऊंगा क्योंकि मैं हाईली रिएक्टिव, मेरे को कोई तो भी चाहिए रिएक्ट करने होने के लिए। तो ना ये CH4 के पास आएगा क्लोरीन फ्री रेडिकल, पोक करेगा इसको, इसके पास आएगा, बोलेगा ये मीथेन एक हाइड्रोजन देना यार, मेरे को रिएक्ट होने का है। इसको पोक करेगा, भीख नहीं मांगेगा, मांग के ले, छीन के ले लेगा क्योंकि हाईली रिएक्टिव है। इसको पोक करेगा, इसको एक H ले लेगा, चल्ला ले लिया इसका एक H। अब ये क्या बन गया? मिथाइल फ्री रेडिकल्स। ये भी चुपचाप नहीं बैठेगा, चुपचाप बैठेगा क्या?
और क्लोरीन आते जा रहा है ना, बिकॉज क्लोरीन इज अ गैस। अब ये ना मिथाइल फ्री रेडिकल ना क्लोरीन को पोक करेगा, बोलेगा देख तेरा भाई आया था एक मेरे से H लेके गया मेरा, मैं भी अनस्टेबल बन गया, अब मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा मैं, दे क्लोरीन दे मेरे को एक, दे रे बाबा इसको एक क्लोरीन। तो क्या आएगा ये CH3Cl और फिर बन जाएगा यहाँ पे क्लोरीन फ्री रेडिकल। ये रिएक्शन n टाइम्स चलता रहेगा, n टाइम्स चलता रहेगा, होता ही रहेगा। मिथाइल फ्री रेडिकल बनना, फिर क्लोरीन फ्री रेडिकल बन गया, फिर क्लोरीन फ्री रेडिकल बन गया, फिर मिथाइल बनेगा, फिर ये होएगा। ये स्टेप को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, चेन प्रोपोगेशन। तो ये दोनों आपस में बात करेंगे, मिथाइल फ्री रेडिकल और क्लोरीन फ्री रेडिकल। दो दोस्त, तू मेरे वाले को नहीं छोड़ रहा है, मैं तेरे वाले को नहीं छोड़ रहा, ऐसा चलते रहेगा तो रिएक्शन खत्म कभी होएगा। तो फ्री रेडिकल फॉर्म्ड होते जा रहे हैं, फ्री रेडिकल खत्म कभी होएगा। तूने इंग्लिश में कुछ प्रोवर्ब सुना है, डायमंड्स कट डायमंड, क्या मतलब होता है उसका? लोहे को लोहा काटता है, कुत्ते को कुत्ता काटता है, तो फ्री रेडिकल को फ्री रेडिकल काटेगा। कब तक रिएक्शन खत्म नहीं होगा? जब तक फ्री रेडिकल बनना स्टॉप नहीं होएगा। तो अपने पास दो फ्री रेडिकल है ना, या तो दोनों एक दूसरे से टकरा जाए, या तो दोनों आपस में टकरा जाए, तभी रिएक्शन रुकेगा, अदरवाइज रिएक्शन रुकेगा नहीं। तो या तो क्लोरीन क्लोरीन आपस में टकराएगा तब रिएक्शन रुकेगा, या तो मिथाइल फ्री रेडिकल आपस में टकराएगा तब रिएक्शन रुकेगा, या फिर दोनों एक दूसरे से टकरा जाएंगे तब रिएक्शन रुकेगा। चलो तो सबको टकरा दो, ये टक्कर कर ये लोग का टक्कर से क्या बनेगा? रुक गया। ये लोग का टक्कर कर C2H6, रुक गया रिएक्शन। ये लोग का टक्कर कर, तो लास्ट स्टेप को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको? चेन टर्मिनेशन। समझा? तो 3 स्टेप में होता है। चेन इनिशिएशन में क्या हुआ? चेन इनिशिएशन में क्या हो गया, क्या बन गया? होमोलिटिक फिशन। कौन सा फ्री रेडिकल बना? ये क्लोरीन फ्री रेडिकल किसको जाके पोक करेगा? मीथेन को। H ले लेगा और मिथाइल फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल को भी गुस्सा आएगा, वो भी जाके क्लोरीन को, ये क्लोरीन वापस कहाँ से है? बिकॉज क्लोरीन एक्सेस में वापस क्या बन गया? क्लोरीन फ्री रेडिकल। फिर ये रिएक्शन होगा, फिर ये होएगा, ऐसे n टाइम्स होएगा। खत्म कभी होएगा? जब तक फ्री रेडिकल से मिलता नहीं है तब तक। मुझे ऐसा लग रहा है कि खाली मैं अकेले ही पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं मेरा ही रिवीजन कर रहा हूँ मैं। चलो बताओ, बोलो स्टेप 1 में क्या हुआ था? हाँ, स्टेप 1 का नाम है चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन करने के लिए कौन आया था? हम लोग ने क्या किया था? यस, लाइट एनर्जी में लेके गए थे। लाइट एनर्जी ने क्या किया? क्लोरीन को ब्रेक डाउन किया, तोड़ दिया। कौन सी तोड़ेंगे ये? होमोलिटिक है कि हेटेरोटिक है? क्या प्रोड्यूस हो गया इसमें? क्लोरीन फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हो गया। ओके बॉस, बरोबर है बॉस। फिर क्या हो गया? स्टेप 2 में अब क्या करेगा? चुपचाप बैठ जाएगा क्लोरीन फ्री रेडिकल, किसके पास जाएगा? CH4 के पास। क्या बोलेगा? मेरे को कुछ दे दे ताकि मैं क्या हो जाऊं? स्टेबल। कुछ दे दे। इसे बार बार अटैक करेगा तो कुछ तो मिल ही जाएगा। क्या मिल जाएगा उसको? H। क्या मिल जाएगा उसको? H। अब ये लटक गया, क्या हो जाएगा इसका? CH3। अब ये रिएक्टिव हो गया, बोलेगा मैं भी तेरे वाले को नहीं छोड़ेगा। मैं किसके पास जाएगा? वो Cl2। इसको बोलेगा चल मेरे को कुछ दे मेरे को, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं रिएक्टिव हूँ, मैं तो कुछ लेके जाऊंगा तेरा। क्या हो जाएगा? हाँ, क्या लेके जाएगा? ये Cl लेके जाएगा, एक Cl लेके जाएगा, तो फिर क्या बन गया? ये मल्टीपल टाइम होता रहेगा। क्या नाम बोला था चेन का? चेन प्रोपोगेशन। दोनों का आपस में झगड़ा चलते रहेगा। कब तक रिएक्शन रुकेगा नहीं? जब तक दोनों फ्री रेडिकल आपस में टकराएंगे नहीं। तो दोनों टकराएंगे, वो स्टेप का नाम क्या होएगा? चेन टर्मिनेशन। कितने रिएक्शन आएंगे इसमें? 3। कौन कौन सा 3? चलो, Cl फ्री रेडिकल बन गया Cl2। चलो ठीक है, दूसरा क्या बताओ? मिथाइल फ्री रेडिकल आएगा, क्या आएगा? C2H6। और तीसरा बताओ क्या आएगा? CH3 फ्री रेडिकल प्लस क्लोरीन फ्री रेडिकल क्या आ जाएगा?
आपको एमसीक्यू से पूछेंगे क्या क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन में इथेन भी बनता है। आपको पूछेंगे क्या क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन में इथेन भी बनता है, तो क्या बोलने का, बनता है। क्यों बनता है सिडेल, क्यों बनता है? बिकॉज देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल फ्री रेडिकल। समझा? तो क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन में इथेन भी थोड़ा सा बनता है बिकॉज देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल फ्री रेडिकल। बोला था ना अच्छा मेथड नहीं है अल्काइल क्लोराइड बनाने का, बकवास मेथड है। कोई ऑप्शन नहीं रहेगा तब ये मेथड से बनाएंगे, अदरवाइज ये मेथड से अल्काइल क्लोराइड हम लोग नहीं बनाएंगे। अच्छा वाला मेथड जो है वो अपने को 12th स्टैंडर्ड में। समझा? तो क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन कितने स्टेप में होता है? तीनों का नाम क्या है? पहले का नाम क्या है? चेन। दूसरे का, तीसरे का। कितने वैरायटी के फ्री रेडिकल बनते हैं? कौन कौन से? तीन नहीं बनता है, तीन नहीं बनता है रे। कौन सा? दो, मिथाइल फ्री रेडिकल और क्लोरीन फ्री रेडिकल। स्लो रिएक्शन है कि फास्ट रिएक्शन है? वन स्टेप रिएक्शन है कि चेन रिएक्शन है? चेन। अच्छा मेथड है कि अच्छा मेथड नहीं है? अच्छा मेथड नहीं है। डिफ्यूज सनलाइट यूज करते कि ब्राइट सनलाइट यूज करते हैं? डिफ्यूज सनलाइट। ठीक है, डिफ्यूज सनलाइट मतलब कम टाइम, जैसे कि सुबह के टाइम में रिएक्शन कर ले, सुबह के टाइम में सनलाइट स्लैंट प्रोड्यूस होगी, इवनिंग में कर ले, लेकिन दोपहर में 12 बजे मत कर क्योंकि फ्री रेडिकल जल जाएगा। कौन से टाइप का बॉन्ड फ्यूजन हुआ है यहाँ पे? होमोलिटिक, हेटेरोलिटिक? होमोलिटिक। समझा? रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ा? लाइट एनर्जी देना पड़ा कि नहीं? क्या है, रिएक्शन डार्क में होगा, मिथाइल को क्लोरीन में मिक्स कर लिया, रिएक्शन स्टार्ट होगा? नहीं, मेरे को क्या बताना पड़ेगा? लाइट। बिना लाइट के रिएक्शन नहीं होगा। क्या इसमें इथेन भी बना था? हाँ। कम बना था, ज़्यादा बना था? कम बना था। क्यों बना था? क्योंकि उसमें फ्री रेडिकल थे मिथाइल के। समझ में आ गया? क्लोरीनेशन लिखते। चलो एक बार देख के लिखो, एक बार बिना देखे लिखो। चलो जिसको ऐसा लग रहा है सर मैं बिना देखे ही लिखूंगा, मैं एक ही बार लिखूंगा, तो ठीक है, बिना देखे एक बार लिख लो, पर तुम लोग देखोगे ही, पता है मुझे। तुम लोग का एनर्जी लेवल डाउन लग रहा है। ये फर्स्ट लेक्चर है, पिकनिक का थकान अभी तक निकला नहीं क्या? चलो बच्चों, हैव यू फिनिश्ड? लिख लिया? चलो अभी जैसा क्लोरीनेशन था ना सेम वैसा ही क्या है, ब्रोमिनेशन है। तो थोड़ी रिएक्शन लेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हेडिंग लिखो ब्रोमिनेशन ऑफ अल्केन। ब्रोमिनेशन ऑफ अल्केन। क्या रे बाबा, क्या है इधर आप टी बम लेके बैठे हैं तो क्लास में? बच गया लगता है तेरा, पिकनिक में फोड़ा नहीं, इधर लेके आ गया। ब्रोमिनेशन ऑफ अल्केन। चलो उसको बुला आपटी बम वाले को रिएक्शन लिखने के लिए। आजा भाई, थोड़ा इधर भी बम फोड़ा के। चलो भेज, नहीं तो फिर मैं रैंडम बुला लूंगा। फिर ये मत बुला रहे सर मेरे को मालूम नहीं, मैं थोड़ी फोड़ रहा था, ये जो फोड़ा उसको बुला। आजा दोस्त, बम वाले बच्चे को भेज। चल चिन्मय इधर आ, एक रिएक्शन लिख। तूने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, मैं भी कहाँ बोल रहा हूँ तूने कुछ किया। एक रिएक्शन लिख के जा, कोई भी एक। यस चलो लिखो। तो फिर इसका ये होता है नहीं वो कुछ मत पूछ, तेरे को जो लिखने का ही लिख। ये क्या होता है वो सब जाने दे। हाँ तो लिखना लिखना, ये लोग का मत सुनना। तू काहे को डिस्टर्ब कर रहे हो उसको, काहे को डिस्टर्ब कर रहे, लिखने देना उसको। हाँ हाँ सही है, जाओ अभी भेज, तेरे बाजू वाले को भेज, जैन को भेज। आ जाइए, तुम दोनों में से कोई आपटी बम वाला नहीं है। ये आगे वाला फोड़ा, ये फोड़ा, ये तो शरीफ दिख रहा है लेकिन। हाँ अभी वो मालूम नहीं है, तू लिख। इतना क्लोरीनेशन इतना हो गया अभी तो
मत बताना, करने देना उसको। हाँ, यस, वेरी गुड, वेरी नाइस, आप जा सकते हैं। चलो हैरी पॉटर इधर आओ। तो हैरी पॉटर भाई आ रहे हैं अपने। कितना प्रोडक्ट बनेगा इसमें? एक बनेगा, दो बनेगा बॉस? कौन सा दो बनेगा? कहाँ कहाँ से एच रिप्लेस कर सकता है तू बता। इधर से कर सकता है और इधर से कर सकता है। तो एक बार यहाँ पे लगा दे, 1 2 3 कार्बन फर्स्ट पे ब्रोमीन, 1 2 3 कार्बन सेकंड पे ब्रोमीन। डर क्यों रहा है तू? अच्छा बच्चा है, तू लिखेगा, मैं थोड़ी तेरे को मारूंगा यार। लिख, अच्छा बच्चा है, चल, इतना स्मार्ट है, बस ना उतना काफ़ी है। सच्ची में तूने रेड बुल ही पिया ना कि कुछ दूसरा? और तो कुछ नहीं ना, लाया तो नहीं था ना? अरे नहीं सर, ऐसा कि अच्छा, तेरे को कुछ कोई पता चला कि किसी ने कुछ और भी पिया था? नहीं, तुम लोग ने कुछ भी? रूम में ही था। मालूम है ना? ठीक है, ठीक है। तुम लोग कितने रूम में, कितने लोग थे? 16। एक रूम में 16 लोग थे। दो में, अच्छा ऐसे दो, ठीक है। क्या कर रहा है रे? कितना कार्बन है? 3 ना? 1 2 3, यहाँ पे बी आर, 1 2 3। अभी कहाँ पे बी आर? अरे उधर तो लगाया है ना। हाँ, चल हाइड्रोजन भर दे अभी सब में, हाइड्रोजन भर दे, हाइड्रोजन। एच कितना कितना आएगा? यहाँ पर 3 है। हाँ हाँ, लिख दे 3। उधर 2, उधर पे 2। हाँ ठीक है, इधर भी कर। यहाँ पर 3। हाँ, इधर से एक एच हटा के बी आर लगाए तो 1। यहाँ पर 2 आएगा। कैसे 2 आएगा? 4 वैलेंसी होता है, 1 2 3 लगाए तो 1 ही आएगा ना। एक ही आएगा। हाँ, वहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पर हाँ, चलो। तो ब्रोमिनेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली नोट लिखना। लिखो, ब्रोमिनेशन ऑफ अल्केन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ, ये बच्ची लिखना, ब्रोमिनेशन ऑफ अल्केन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, that is AlBr3. Bromination of alkane takes place in presence of Lewis acid, that is AlBr3. AlBr3. Bromination of alkane takes place in presence of Lewis acid, that is AlBr3. अच्छा, आयोडीनेशन में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है वो देखते हैं। चलो बच्चों लोग हेडिंग लिखो, आयोडीनेशन ऑफ अल्केन। राइट ऑन, आयोडीनेशन ऑफ अल्केन। आयोडीनेशन ऑफ अल्केन। देख, पहले अभी कुछ लिखो मत, पहले समझ लेते। स्टॉप राइटिंग, स्टॉप राइटिंग। अगर मैंने आयोडीनेशन किया अल्केन का, 1 मिनट रुकना भाई, बाद में बात करना दोस्त। CH3 + I2, बोलो प्रोडक्ट क्या होएगा? बोलो बाय प्रोडक्ट और प्रोडक्ट बोलो क्या होएगा? क्या निकल जाएगा? CH3I और HI, बरोबर है, मिथाइल आयोडाइड और HI। अब सुन, इसमें प्रॉब्लम क्या है देखो जरा। ये जो HI है ना, HI में बॉन्ड लेंथ बड़ा होएगा कि छोटा होएगा? HCl HBr HI में सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ किसका होएगा? HCl होएगा कि HBr का होएगा कि HI का होएगा कि HF का होएगा? सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ किसका होएगा? चलो क्या बोलते हो तुम लोग?
HI, क्योंकि आयोडीन का साइज क्या है, बड़ा है। सबसे इजीली बॉन्ड किसका ब्रेक होएगा, HI का, है ना। तो HI है ना, आसानी से H प्लस प्रोड्यूस कर देता है, आसानी से H प्लस क्या करता है। तो ना ये क्या करेगा मालूम है, इसको H दे देगा और इसका I वापस से ले लेगा, जिसकी वजह से रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स। HI इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, HI इज अ, हाँ, दूसरे को H दे रहा है मतलब रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसकी वजह से रिएक्शन कैसा हो जाता है, रिवर्सिबल। मतलब मेरा मिथाइल आयोडाइड बना लेकिन वापस से मीथेन बन गया, तो क्या ही मतलब है। तो प्रॉब्लम क्या है कि HI क्या है, HI में प्रॉब्लम है। HI है क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जिसकी वजह से रिएक्शन कैसा हो रहा है, रिवर्सिबल। क्यों स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि उसकी बॉन्ड लेंथ कम है कि ज़्यादा है, तो आसानी से टूट जाता है वापस से। तो अब तो प्रॉब्लम हो गया, मिथाइल आयोडाइड तो बन ही नहीं पा रहा है। तो अब मैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के को मारने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, अरे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट को मारने के लिए मेरे को क्या चाहिए, यस, सही बोल रही वंशिका, जोर से बोल, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझा। तो ये रिएक्शन को मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में करूंगा, और वो मेरे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकते हैं, मर्क्यूरिक ऑक्साइड हो सकता है, HNO3 हो सकता है, HiO3 हो सकता है, ठीक है। तो ये तीनों में से कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यूज़ कर सकते हो। कोई पूछा कि क्यों यूज़ कर रहा है, तो बोलेगा जैसे ही HI बनेगा वैसे ही उसको क्या करेगा, ये मार देगा। समझा कि नहीं समझा। तो व्हाट इज द रोल ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ, हाँ, किसको मारने के लिए अपन ने यूज़ किया ये, HI को। समझा। तो आयोडीनेशन रिएक्शन किसके प्रेजेंस में करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि मेरे को किसको खत्म करने का है, HI को। नहीं खत्म किया तो क्या होगा, रिएक्शन कैसा हो जाएगा, रिवर्सिबल। समझ में आ गया इतनी बात। चलो लिखो जरा, लिखो, व्हेन अल्केन अंडरगोज आयोडीनेशन, व्हेन अल्केन undergoes iodination, it gives, when alkane undergoes iodination, it gives iodoalkane, it gives iodoalkane and HI, it gives iodoalkane and HI, it gives iodoalkane and HI. Since HI is a strong reducing agent, since HI is a strong reducing agent, therefore reaction becomes reversible. Therefore reaction becomes, since HI is a strong reducing agent, therefore reaction becomes reversible. In order to prevent this reversible reaction, in order to prevent this reversible reaction, in order to prevent this reversible reaction, strong oxidizing agents are used. Strong oxidizing agents are used. In order to prevent this reversible reaction, strong oxidizing agents are used, such as HiO3, HNO3, HiO3, HNO3, HGO। समझा। अब आप है ना सिर्फ यहाँ से रिएक्शन कॉपी करना, बाकी थ्योरी पार्ट मत कॉपी करना। ये वाला रिएक्शन कॉपी कर लो, कॉपी कर लो इन द सेंस समझ के लिख लो, ज़रा छाप मत लेना। तो अभी आप बाय प्रोडक्ट में HI नहीं लिखोगे, क्योंकि HI को हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से मरवा देंगे। तो खाली मेन प्रोडक्ट लिखना बच्चों। खाली मेन प्रोडक्ट लिखना, क्योंकि हमने बाय प्रोडक्ट को मरवा दिया है। किससे मरवा दिया है अपन ने, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से।
चलो कौन आ रहा है रिएक्शन लिखने के लिए अभी? क्या क्या आएगा देख लो अपने, समझ गया ना तू? क्या समझ गया? चाहिए क्या है? चलो बोलो बच्चों, हो गया? लिख दिया? नेक्स्ट लिखो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन। ये कहाँ गया है? ये किधर गया? बुक खोल, वॉशरूम। लिखो नेक्स्ट ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन। दोनों गए क्या वॉशरूम? तीसरा कौन? ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। लिखो अल्केन अंडरगोज ऑक्सीडेशन in presence of alkane undergoes oxidation in presence of alkaline KMnO4. Alkane undergoes oxidation in presence of alkaline KMnO4. It gives corresponding alcohol. Alkane undergoes oxidation in presence of alkaline KMnO4. It gives corresponding alcohol. चलो अभी आप जरा ये रिएक्शन, जनरल रिएक्शन लिख लो, इसके बाद इसको देख के एग्जाम्पल। इट गिव्स करस्पॉन्डिंग अल्कोहल। देखते हैं कि कौन लिख, आ जाओ 1 2 3, तीनों लोग एक एक रिएक्शन लिख के देंगे मेरे को। कहाँ चले गए थे तुम लोग? वॉशरूम। इतने पक्के दोस्त है कि वॉशरूम भी साथ में जाता है। क्यों? उसमें 2 जन की जरूरत क्या पड़ती है उसमें? गैर कानूनी थोड़ी हो तो तेरा, एक में भी जा सकता है तू। हाँ सही बोल रहे, जोर से बोल। हाँ ए बच्चों लोग, इसका कॉमन नेम प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्शरी है? टर्शरी है, तो कॉमन नेम है टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या कॉमन नेम है इसका? टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल। समझा? और ऐसे आईपैक नेम 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल। क्यों यहाँ पे लगा? क्योंकि ये वीकेस्ट बॉन्ड है ना, CH बॉन्ड इज द वीकेस्ट बॉन्ड, तो वो यहाँ पे अटैक करना है O के लिए क्या है? इजी है एज कम्पेयर टू CH3 पे। समझा? तो टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल इज अ मेजर प्रोडक्ट। तो क्लोरीनेशन हो गया, ब्रोमिनेशन हो गया, आयोडीनेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, ये क्या था? ऑक्सीडेशन बाय यूजिंग अल्कलाइन KMnO4। नेक्स्ट लिखो कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन, ब्रैकेट में उसको क्या बोलते हैं पता है? कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन को क्या बोलते हैं बच्चों लोग पता है? क्या बोलते हैं? कंबशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको? हाँ लिखो, व्हेन अल्केन अंडरगोज कंप्लीट ऑक्सीडेशन when alkane undergoes complete oxidation, when alkane undergoes complete oxidation, it gives carbon dioxide and water. It gives carbon dioxide and water. ठीक है, चलो अभी आपको ना सारे रिएक्शन में प्रोडक्ट तो सेम आएगा बट उसको बैलेंस करने को आना चाहिए। ये बात मत करें, मैं 1-2 रिएक्शन आपको बैलेंस, ये वैसे भी अपन ने बैलेंस पहले किया हुआ है। सुनो बच्चे लोग, बैलेंसिंग के टाइम में ना यहाँ पे कोई नंबर मत यूज़ करना। मेरे को 1 मोल के लिए ही रिएक्शन, 1 मोल के लिए ही चाहिए। आप फ्रैक्शन में बैलेंस कर सकते हो, मालूम मैंने तुमको बताया था ना 3/2 5/2 कि बताना पड़ेगा एक बार बैलेंसिंग। ट्राई करोगे? चलो लिखो, एक एक को बुला के बैलेंस करवाता हूँ मैं अभी रिएक्शन। तो पहले गर्ल्स में से किसी को बुलाते हैं, क्योंकि गर्ल्स ज़्यादा आती नहीं है रिएक्शन लिखने के लिए, बैलेंस करने के लिए। किसको बुलाते हैं? संशिका तेरे बाजू वाली को भेज, आ जाओ।
श्रेया नाम है ना तेरा? नहीं तो श्रेया को भेजते ना। श्रेया आ जा, चल तू आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ जल्दी फटफट, जल्दी आ, नहीं तो फिर ये जिया आ जाएगी यार। मैं बताऊंगा तू डर मत, आ जाओ। क्या डर रही है? बैलेंस करने को बोल रहा हूँ, रिएक्शन यार। फिर उसको, तेरी दोस्त को भी बुलाएंगे, कस्तूरी। क्लास बेंच बॉयज आप लोग भी रेडी रहो। अरे तू आजा, मैं बताऊंगा, ये मत सोच क्या लिखने का है, सो डोंट वरी। कौन सा रिएक्शन बैलेंस करना चाहते हैं? चल तू थर्ड वाला कर। ये ले, पहले प्रोडक्ट लिख दे, CO2 प्लस H2O। CO2 प्लस H2O कितना गंदा लिखेगी? थोड़ा साफ दूर दूर लिखना CO2 और थोड़ा दूर H2O लिखना, क्योंकि नंबर लगेगा बैलेंस करने के लिए। हाँ देख, अच्छा लिख सकते पर जानबूझ के लिख नहीं रही थी ना। देख कार्बन कितना है, कितने मल्टीप्लाई करेगी? कर। हाइड्रोजन कितना है, किससे मल्टीप्लाई करेगी? हाँ कितना? हाँ कर। अब ऑक्सीजन वहाँ पे कितना हो गया? वो साइड में ऑक्सीजन कितना हो गया? राइट हैंड साइड में। और ये 2 थोड़ी, ये पूरा मल्टीप्लाई करना। ये 6 हो गया और वहाँ पे 4 हो गया। 6 + 4 कितना? 10। तो इसको क्या, किससे मल्टीप्लाई करेगी? अरे ये 2 को किससे मल्टीप्लाई करेगी तो 10 हो जाए? कर देना 5। जा अपनी दोस्त को भेज, कस्तूरी को भेज। आइए कस्तूरी। श्रेया आ गई, कस्तूरी आ गई। तू कभी आती नहीं है ऐसे। हाँ चल बोल, इसमें भी पहले CO2 और H2O लिख दे। चलो बताओ, C कितना है यहाँ पे? 4। H कितना है? कर उसको, किससे? 10 से मल्टीप्लाई कर दी, बिंदास। 5। हाँ ऑक्सीजन कितना हो गया देखो जरा, 8 और ये 5 कितना हो गया? 13। तो ये 13/2 हो जाएगा, समझी? क्योंकि 2 तो 13 होएगा नहीं, तो 13/2। इस तरीके से बैलेंस करते हैं। ये सेकेंड वाला भी कर दो। चलो C2H6 + O2। हाँ चल अपने मन से कर दे। हाँ वेरी नाइस। हाँ तो कितना हो गया अभी? कितना? एक मिनट, ऑक्सीजन कितना हो बेटा? 3 और ये 4 कितना हो गया? 7। तो ये 7, यस वेरी गुड। जाओ, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आ जा एक बार आ जा शिवम। ये सब शिवम से ये सब छोटे मोटे रिएक्शन थोड़ी लिखाएंगे, बेंजीन का कंबशन कराएंगे। आ जाओ बाबू, आ जाओ, आ जाओ। कैमरे का जो फोटो लेके गया था वो मिलेगा कभी? मटेरियल तो क्या एकदम, तू तेरे को देख के लगता नहीं है तू इतना इतना महंगा महंगा मटेरियल लेके आएगा। मैं कैमरे का बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हाँ और भी एक चीज़ तू लाया था बहुत महंगी, एक्सपेंसिव। देखो देख, सब अपना ही था कि भाड़े पे लाया था तू? घर का ही था ना? बेंजीन लिख, C6H6। कोई स्पीकर बजाया क्या रात को? हाँ C6H6 प्लस, मतलब तुम लोग वहाँ पे रूम में भी जाके डीजे किए, अपना प्राइवेट डीजे किए। हाँ प्लस O2 gives CO2 + H2O। CO2 + H2O, CO2 + H2O। मतलब फुल मज़ा किया ना, पूरा एंजॉय किया ना, पिकनिक पूरा वसूल किया ना, 4000 पूरा वसूल किया ना। खाना खा के कितना वसूल किया? खाना खा के कितना वसूल किया? मतलब खाया रहेगा ना पूरा दबा के। आइसक्रीम लिया 2-4 बार लिया। रसगुल्ला 6 तो 6 से कितने मल्टीप्लाई करेगा? हाँ 6। हाँ हाइड्रोजन कितना है? कितना आएगा? बस बरोबर है। अब ऑक्सीजन कितना हो गया? अगेन कितना हो गया? 12 3 कितना हो गया? तो किससे मल्टीप्लाई करेगा?
बता इसको, सही बोल रहा है तेरा दोस्त। 15/2 हाँ लिख दे लिख दे। हाँ ठीक है जाओ। चलो ये हो गया, लिख दिया 15/2। चलो नेक्स्ट, इसके बाद में लिखो नाइट्रेशन ऑफ अल्केन। नाइट्रेशन ऑफ अल्केन, नाइट्रेशन ऑफ अल्केन। नाइट्रेशन ऑफ अल्केन, चलो बातें नहीं यहाँ लिखो। देखो एडिशन ऑफ NO2 ग्रुप इज कॉल्ड नाइट्रेशन। एडिशन ऑफ NO2 ग्रुप इज कॉल्ड नाइट्रेशन। लिखा एडिशन ऑफ NO2 ग्रुप इज कॉल्ड नाइट्रेशन। लिखो व्हेन अल्केन अंडरगोस नाइट्रेशन, when alkane undergoes nitration by using nitric acid, when alkane undergoes nitration by using nitric acid at 423 Kelvin to 698 Kelvin, 423 Kelvin to 698 Kelvin, it gives corresponding nitroalkane. It gives corresponding nitroalkane. क्या लिखा है आपने, क्या लिखा है, चलो पढ़ो। हाँ, when alkane undergoes nitration it gives nitroalkane. हाँ, when alkane undergoes nitration by using nitric acid it gives corresponding nitroalkane. It gives corresponding nitroalkane. हाँ ये लिखा है ना, लिखना। चलो ये मैंने एक रिएक्शन लिख दिया है, जनरल रिएक्शन मैंने लिखा है एक। अच्छा मैंने नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला HNO3 होता है ना, इसको ब्रेक करके ऐसे लिखा है, तो वो जरा समझ जाना। अच्छा बताओ मेरे को बच्चे लोग, एडिशन रिएक्शन है कि सब्स्टिट्यूशन है? रिएक्शन देख के बताओ, एडिशन है कि सब्स्टिट्यूशन है? कौन सा ग्रुप हट के कौन सा ग्रुप सब्स्टिट्यूट हुआ है? हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड विथ NO2, मतलब हाइड्रोजन हट के NO2 आएगा। चलो जरा रिएक्शन लिख के बताओ। और प्रोपेन में कितने जगह NO2 ग्रुप लग सकता है? एक जगह पे लग सकता है कि दो जगह पे लग सकता है? एक फर्स्ट पे लग सकता है और एक सेकंड पे। तो प्रोपेन में दो प्रोडक्ट आएगा, 1 नाइट्रोप्रोपेन और 2 नाइट्रोप्रोपेन। लिखा गया? अच्छा बच्चे लोग एक नोट लिखो ना जरा, नोट, राइट डाउन वन नोट। लिखो मीथेन, मीथेन डू नॉट अंडरगो नाइट्रेशन एट नॉर्मल कंडीशन। मीथेन, मीथेन डजंट अंडरगो नाइट्रेशन एट नॉर्मल कंडीशन। मीथेन does not undergo nitration at normal condition due to absence of CC bonding, due to absence of CC bonding। लिखा due to absence of CC bonding। It undergoes nitration at very high temperature।
It undergoes nitration at very high temperature. It undergoes nitration at very high temperature. लिखा? लिखो अभी मीथेन प्लस नाइट्रिक एसिड एरो पे 1000 डिग्री सेल्सियस. लिखो रिएक्टेंट लिखो मीथेन प्लस नाइट्रिक एसिड एरो पे 1000 डिग्री सेल्सियस. बंद करना काय को लिखो मीथेन. लिखा मीथेन प्लस HNO3 मीथेन प्लस HNO3 1000 डिग्री सेल्सियस नाइट्रोमीथेन. क्या रे बाबा क्या बात कर रहे इतना. प्लस H2O. चल बात मत कर. लिखो फटाफट क्या आएगा प्रोडक्ट. नाइट्रिक एसिड को स्प्लिट करो HONO2, मीथेन को स्प्लिट करो CS, तब ना मिलेगा तुमको प्रोडक्ट. कैसे लिखेगा इसको. ऐसे नहीं आ रहा है नहीं समझ रहा है तो इसे स्प्लिट करके लिख. क्या आएगा. आ जाएगा ना अभी. तो नाइट्रेशन मतलब एडिशन ऑफ NO2 ग्रुप. समझा समझा रे बाबू. देखो चलो ये हो गया नाइट्रेशन. प्रोडक्ट लिखना. तू बैठा क्यों है ऐसे एक्टिंग क्या कर रहा है कि देखो आ गया. नहीं आ रहा है मालूम है देखो. प्रोडक्ट का नाम लिख नाइट्रोमीथेन. चलो पीछे हो गया आपका कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट एड ऑन सल्फोनेशन ऑफ अल्केन. सल्फोनेशन ऑफ अल्केन. सल्फोनेशन ऑफ अल्केन. आओ चलो लिखते हैं. लिखो एडिशन ऑफ SO3H ग्रुप इज कॉल्ड सल्फोनेशन. एडिशन ऑफ SO3H group is called addition of SO3H group is called sulfonation. लिखा addition of SO3H group is called sulfonation. ठीक है. It is carried out in presence of concentrated H2SO4. It is carried out in presence of concentrated H2SO4. फिर लिखो when alkane undergoes sulfonation, when alkane undergoes sulfonation, when alkane undergoes sulfonation, it gives alkyl sulfonic acid. It gives alkyl sulfonic acid. When alkane undergoes sulfonation, it gives alkyl sulfonic acid. लिखा when alkane undergoes sulfonation, it gives alkyl sulfonic acid. चलो ये जनरल रिएक्शन लिख लो बच्चों.
कॉन्सेंट्रेटेड लिख लेना यहाँ पे, कॉन्क कॉन्क। चलो फटाफट लिख के बताओ। चलो डन हो गया बच्चे लोग, समझा? क्या बोलता है दोस्त, समझ गया? समझ गया कैसा होता है? सब समझ रहे हैं ना? अभी आधे घंटे के, लास्ट के आधे घंटे में रिवीजन करना है। GIN कंपनी, आपको आ गया आंसर? देख ये लोग आते हैं, तू नहीं आती थोड़ा बोर्ड पे लिखने के लिए, कम आस्ते को बुलाऊंगा, लास्ट के हाफ एन आवर में अपन रिवीजन करेंगे। जो आज पढ़ाया वही, ठीक है? तू थोड़ी चालू भी है, चापलूस भी है। तेरे को कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है, तू उसको बेवकूफ़ बना के चली जाएगी। एक्टिव है तू बहुत। ये सब मेरे को थोड़े सीधे साधे लगते हैं, तू बहुत ऐसा मतलब एक्टिव लगते है। मतलब आज के टाइम में ऐसा होना भी चाहिए, आज के ज़माने के हिसाब से तू ठीक है। मतलब ये लोग को कोई अगर रास्ते पे कोई छेड़ दे, बेचारे लोग चले जाएंगे, तू झगड़ा करेगी, अबे क्या रे मारूंगी, चल भाग। तू लड़के छेड़ देती रहेगी ना रास्ते पे, चले चिकने भाग इधर, है ना? गुंडागर्दी वाली है ना रास्ते पे, ऐसे रोड रेंज करती है कि नहीं करती? नहीं, झगड़ा नहीं करती है, सच्ची में झगड़ा नहीं करती है। क्या बात है यार, नहीं करती झगड़ा? ऐसा क्यों तेरे को देख के लग रहा है कि तू झगड़ा करने वाली बच्ची है? ठीक है, चलो ठीक है, थोड़ा तो सही है ना, ऐसा बोल। हाँ सर थोड़ा सही है, चलो आओ, ठीक है। अगला नेक्स्ट हेडिंग लिखो, एरोमेटाइजेशन ऑफ अल्केन। एरोमेटाइजेशन ऑफ अल्केन। एरोमेटाइजेशन ऑफ अल्केन। देख एरोमेटाइजेशन ऑफ अल्केन के लिए मिनिमम 6 कार्बन होने चाहिए। शिवम इन कंपनी सुनना जरा, कितने कार्बन होने चाहिए मिनिमम? मिनिमम 6 कार्बन होगा तो एरोमेटाइजेशन होएगा। क्यों? क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड मतलब पहला बेंजीन बनाने के लिए कितना कार्बन चाहिए? 6। तो मेरा पहला अल्केन मैं यहाँ पे क्या ले सकता हूँ? 6 कार्बन एटम वाला अल्केन क्या ले सकता हूँ मैं? हाँ एन हेक्सेन बोलोगे ना, 6 कार्बन स्ट्रेट चेन मतलब एन हेक्सेन है ना। तो CH3 CH2 CH2, कितना CH2 आएगा बीच में? होमोलोगस सीरीज कितना आएगा? 4, और ये CH3 है ना। इसका एरो कंडीशन है इसको हीट करने का, यहाँ पे एरो कंडीशन क्या लिखा है जरा पढ़ो जरा। रेड हॉट आयरन ट्यूब 873 केल्विन और क्रोमिक एसिड। अच्छा मैंने रेड हॉट आयरन ट्यूब क्यों लिखा पता है? इसमें हम लोग कैटलिस्ट क्या यूज़ करते हैं? आयरन। क्या यूज़ करते हैं? वो जो आयरन फाइलिंग्स हम लोग डालेंगे ना, छोटे छोटे ट्यूब के फॉर्म में होना चाहिए। किसके फॉर्म में होना चाहिए? हाँ, तो वो बहुत अच्छा एड्जॉर्बेंट का काम करता है। तो कब तक हीट करने का? जब तक आयरन कैसा नहीं हो जाता है? हॉट नहीं हो जाता है, ठीक है। और ट्यूब क्यों लिया? बिकॉज अल्केन इज अ गैस, ट्यूब में से पास होएगा। अब ये जो एन हेक्सेन है ना, कैसे लिख के बताओ? रुको तुमको, रुको 1 मिनट। मान लो कि मेरे पास इसको ना मैं ज़रा साइक्लिक मैनर में अरेंज कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं इसको साइक्लिक बना रहा हूँ। मैं एन हेक्सेन को साइक्लिक मैनर में अरेंज करके आपको रिएक्शन समझाना चाहता हूँ मैं। ये 6 कार्बन होगा, 1 2 3 4 5 और ये 6, बराबर ना दोस्त। अब अगर अपन इसको हीट कर रहे हैं ना, देख H, इधर से एक H निकालो, इधर से एक H निकालो, इधर से एक निकालो, इधर से एक निकालो, इधर से एक निकालो, मतलब टोटल यहाँ पे H2 गैस पास, H2 गैस निकल जाएगा। रुक जरा, H2 गैस निकल जाएगा और बेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये रिंग क्लोज हो जाएगी और ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आ जाएगा, है ना। अभी ना मेरे को रिएक्शन बैलेंस करने में बहुत तकलीफ हो रही है, तो मैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिख देता हूँ मैं। एन हेक्सेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा? CnH2n+2। तो कार्बन 6, तो H कितना रहा होगा? अबे यार H2n+2 ना, डबल करके 2 ऐड करना, 12 होता है। कह रहे डबल करके 2 ऐड करने को बोला तो मजाक कर रहे। कह रहे कितना? 14। ये अपना गया है, तो ये कितना है? ये C6H6 है, तो कितना H2 डाल दूँ तो बैलेंस हो जाएगा?
ये 14 है, ये CCH6 हो गया है। कितना कम पड़ रहा है? 8। समझा? तो ये एन हेक्सेन है, अपन ने इसका एरोमेटाइजेशन किया तो क्या दे देगा? बेंजीन दे देगा। क्या दे देगा? बेंजीन। समझ गया? चलो लिख डाल। अच्छा रुको एक मिनट, अगर मेरे पास एन हेप्टेन होता, क्या होता? एन हेप्टेन। एन हेप्टेन में कितना कार्बन है? 7। कितना CH2 आएगा? 5 है ना? तो ना 6 से तो बेंजीन बन जाएगा। 6 से क्या बन जाएगा? एक बच गया, वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर। एक कार्बन ऊपर, मतलब उसके साथ क्या आएगा? ये कौन सा है? क्या इसको क्या बोलते हैं? टोलिन। बरोबर है। अब अगर आपको इतने पे नहीं रुकेगा, वो बोलेगा एक काम करो, बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो ना तुम लोग, चलो अब मैं आपको एन हेप्टेन के आगे वाला नंबर क्या होता है? एन ऑक्टेन दे दिया। तो 6 से क्या बनेगा? 6 से क्या बनेगा? बेंजीन। कितना बच गया अभी? 2 बच गया है, तो ऊपर क्या लगेगा? यस 2 लग गया तो ऊपर क्या आएगा? C2H5। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझा? तो एन हेक्सेन से क्या बनेगा? बेंजीन। एन हेप्टेन से क्या बनेगा? टोलीन, मिथाइल बेंजीन। और एन ऑक्टेन से क्या बनेगा? इथाइल बेंजीन। एन नोनेन से क्या बनेगा? प्रोपाइल बेंजीन। समझ गया ना? 6 लेने का, बाकी जो बच गया ऊपर मिथाइल इथाइल प्रोपाइल। अंडरस्टूड? चलो लिख डालो। वहां पे एक नोट लिखना, एटलीस्ट इट शुड कंटेन कितना कार्बन एटम? हाँ, चलो लिख डालिए बच्चों। चल भाई शिवम भाई जल्दी फटाफट लिखो। बहुत डांस किया तूने। हाँ बोल बोल रानी क्या चाहिए? बोल रहे कैश चाहिए। बहुत डांस किया तू। ये हो गया सब? चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो। नेक्स्ट लिखो आइसोमराइजेशन रिएक्शन। राइट ऑन। हो गया लिख के। नेक्स्ट राइट ऑन आइसोमराइजेशन रिएक्शन। आइसोमराइजेशन रिएक्शन मतलब इसमें ना, सुन रहे बच्चा, अगर मैंने इसमें देख, आइसोमर मीथेन में नहीं होता है, इथेन में नहीं होता है, प्रोपेन में नहीं होता है। आइसोमर अल्केन का स्टार्ट कहाँ से होता है? ब्यूटेन। देख इसमें 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में ना, इसकी स्ट्रेट चेन को बिगाड़ देगा अगर हम लोग इसमें क्या डाल देंगे? क्या डाल देंगे? AlCl3। 4 कार्बन रहेगा लेकिन स्ट्रेट चेन में नहीं रहेगा। तो किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 3 लाइन में रहेगा और एक क्या रहेगा? ब्रांच। तो जो एन ब्यूटेन था वो किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों? एन ब्यूटेन में AlCl3 डाल दिया तो उसको कन्वर्ट किस में कर देता है वो? आइसोब्यूटेन। बरोबर है। तो अगर मैंने एन पेंटेन लिया, एन पेंटेन के कितने आइसोमर? मतलब एन पेंटेन को छोड़ दो, बाकी के 2 आइसोमर बचेंगे। 2 आइसोमर, ये आपको बताने का, मैं नहीं बताऊंगा। हाँ जो भी रहेगा वो आप देख लो करके। यहाँ पे मेरे को प्रोडक्ट बताओ क्या आएगा। 2 अलग अलग प्रोडक्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसे भी 5 कार्बन अरेंज करो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं बदलना चाहिए। चलो तो अभी कौन आएगा करने के लिए? जिया भेज तेरी दोस्त को। आजा बच्ची, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आराम से उसके साथ में डिस्कस कर ले फिर आ, ठीक है? चल ना ये भाई लिखना फटाफट। तो तुम लोग उस दिन रात को घर कितने बजे तुम लोग पहुंचे? 11:30।
11:30। बस कितने बजे यहाँ पे पहुँची? 10:30 को, 11:30 तक घर पहुँच गए। फिर अगले दिन पूरा सोए, आराम किए कि मतलब उठ गए जल्दी, उठ के फिर नॉर्मल हो गए? आराम से सोए। सब लोग स्टोरी लगाए थे। एंजॉय किया तुम लोग ने? बहुत ज़्यादा एंजॉय किया ना, बहुत पूरा वसूल कर लिया ना। तूने स्विमिंग पूल में कितना वसूल किया? सबसे ज़्यादा मज़ा, मतलब सबसे ज़्यादा एंजॉय वाला तेरा मोमेंट क्या था? वो नहीं है, वो पर्सनल क्यों हो रहा है रे? वो मत पर्सनल नहीं, दूसरा बता, दूसरा। मतलब तू कहाँ नजर रख रहा था? ये नहीं कि अपना घूमे फिरे एंजॉय करे। बॉन फायर तो कैंसिल हो गया था, अभी कहाँ गया था तू? कितना बजे तू रिटर्न, कितने बजे गया रूम में? 2-3 बजे गया? ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। फिर बात बनी कुछ? नहीं बनी? चलो ठीक है। चलो, तो क्या बन रहा है इसमें? एन पेंटेन में 2 आइसोमर कौन से बने बताएगी थोड़ा? तू आई आज एक भी बार नहीं आई तू? ये आ रही थी, आजा बच्चा। सिंपल है, बना सकती है तू। आज तेरी नीट वाली दोस्त से नहीं मिली तू? मिली तू? अरे तू लेफ्टी है? लेफ्टी लोग बहुत शाणे होते हैं। मैं बोला ना तू अलग है एकदम। देख सब राइटी, और कौन है लेफ्टी में? गर्ल्स में तू भी लेफ्टी है? तो तू तो सीधी सादी है। लेकिन यार फिर ये ऐसी कैसी हाँ सही। और एक कार्बन कम कर दिया, लिख दे। क्या बोलता है बाबू? तूने लिखा सब? तू स्मार्ट निकला है, फटाफट लिखा रहे तू। ये डाउट लग रहा है रे, तुम लोग कॉपी कर रहे क्या किधर? तू तो स्मार्ट है, बट तू अपना दिमाग लगाएगा नहीं पढ़ाई में, तू कहीं और ही लगाएगा। सही किया अरे इसने। मैं तो देखो गोबर समझता था रे। अच्छा बच्चा है तू मेरा, सही है, थैंक यू। हाथ में तो नहीं लिखी थी? नहीं लिखी ना? ठीक है, समझ गया। 5 मिनट रिवाइज कर लो जो भी आज पढ़ा है, जितना भी आज पढ़ा है। ज़्यादा कुछ खास तो नहीं किया अपन ने। क्या क्या किया? क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, एरोमेटाइजेशन, आइसोमराइजेशन। फटफट एक बार देख लो चलो।